हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के अंदर होने वाले कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 भी मैंने बना रखा है इसका, जिसमें मैंने काफ़ी सारे मेडिसिन को कवर किया था। तो उसमें कमेंट थे काफ़ी लोगों के कि सर इसका पार्ट 2 भी लेकर आओ, तो इसलिए मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। इसमें मैंने काफ़ी सारी दवाइयों को कवर किया है। और देखिए पार्ट 1 में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि बच्चों का जो है कौन सा जो डोज कैसे देते हैं, यानी कि डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि बच्चों का जो भी दवा देते हैं तो हम डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जो भी हम बच्चों को दवाइयाँ देते हैं तो डोज एक्यूरेट होना चाहिए, तभी दवा सूट करती है। और अगर डोज ज़्यादा हो जाएगी तो बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि बच्चों का केस काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। इसलिए दोस्तों डोज कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ, जो भी मैं वीडियो बनाऊँ, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे नोटिफिकेशन के माध्यम से। और ये भी वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी इन्फेंट चाइल्ड होते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं, अब या तो 1 से लेकर 5 साल हो सकते हैं, या तो 1 से 2 साल, 1 से 3 साल। ठीक है, उनका एज जो डिफरेंट कर सकता है। तो यहाँ पर जो बेसिकली बात करूँगा, वहाँ पर हम 1 साल से ऊपर के बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं जब भी मौसम चेंज होते हैं तो बच्चों के अंदर कुछ कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, जैसे कि फीवर की समस्या आती है, लाइक बुखार लग जाता है उनका। कोल्ड की समस्या आती है, बुखार के साथ उनका जो है पूरा कोल्ड हो जाता है। फिर कफ़ की समस्या आती है, जिसके अंदर खांसी और गले में खराश हो जाना, या तो सांस में लेने में दिक्कत होती है। वोमिटिंग यानी कि उल्टी की समस्या आती है। फिर क्राइंग कंटिन्यूसली, यानी कि बच्चे जो है रोने लगते हैं बहुत ज़्यादा। और एक और प्रॉब्लम आती है, वो आती है लूज मोशन की। ठीक है, तो लूज मोशन की समस्या आती है। तो मौसम परिवर्तन होने के साथ साथ ये सारी जो प्रॉब्लम है वो बच्चों में देखने को मिल सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है जो मैं आपको डोज बताऊँगा, ठीक है, तो अगर मैं जहाँ पे 1 ml की बात करूँ तो वहाँ पे आप लोग 10 ड्रॉप समझिएगा। ठीक है, 10 ड्रॉप मीन्स कि 1 ml में 10 ड्रॉप यहाँ पे देना है। तो सबसे पहले समझिएगा आप लोग 1 ml का मतलब क्या होगा। 1 ml का मतलब आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है 15 ml, और कहीं कहीं देखने को 15 ड्रॉप। सॉरी दोस्तों, ये ड्रॉप की यहाँ बात हो रही है, यानी कि 1 ml में यहाँ पर होता है 15 ड्रॉप हो सकता है, या तो 20 ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, और कहीं कहीं 10 ड्रॉप भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 ml में 10 ड्रॉप को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जब मैं बात करूँ 1 ml तो वहाँ पे आपको 10 ड्रॉप देना है। ये इसका डोज है जो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रॉब्लम आती है फीवर, यानी कि बच्चों को बुखार लग जाना। ठीक है, अब बच्चों को जब बुखार लग जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उनका हाई हो जाता है, और बुखार के साथ साथ जो है वो काफ़ी उनको कुछ करने का मन नहीं करता, बच्चे रोने लगते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या होता है, यहाँ पर जो दवाइयाँ जो देनी होती है वो आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि क्रोसिन आपको देना होता है। ठीक है, क्रोसिन जो सिरप आती है जिसके अंदर पैरासीटामॉल का साल्ट होता है। ठीक है, पैरासीटामॉल पेडियाट्रिक साल्ट होता है यहाँ पे, और क्रोसिन के नाम से या तो ये मार्केट में कल्पॉल के नाम से मिल जाता है, जो कि अगर आप बच्चे को दे रहे हो, ठीक है, तो 1 से लेकर के 2 ml तक देना है। TDS यानी कि देखिए TDS का मतलब होता है थ्राइस अ डे, यानी कि दिन भर में 3 बार। ठीक है, TDS एक लैटिन लैंग्वेज है जो कि डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो TDS जो लिखा रहता है प्रिस्क्रिप्शन पर, चाहे जो डॉक्टर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को एक दिन में 3 बार देना है इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा क्या होता है कि अगर बच्चों का बुखार नहीं सही हो रहा है, ठीक है, तो उस समय आपको जो है एंटीबायोटिक देनी होती है। तो एंटीबायोटिक के नाम पे आपको मार्केट में काफ़ी सारी दवाई मिल जाती है, जिसमें एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लाइवोनेट होता है, जो कि पेडियाट्रिक होता है। तो अगर एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोविनेट होता है तो क्लेवम के नाम से आता है मार्केट में, और क्लेवमैक्स के नाम से आता है। काफ़ी सारे नाम से अलग अलग आते हैं, लेकिन आपको जो है एमॉक्सिसिलिन के साल्ट के नाम से लेना होता है, तो ये आपको मार्केट में मिल जाता है। इसको भी 2 ml TDS देना होता है। क्या, 2 ml TDS। TDS मीन्स होता है थ्राइस अ डे, यानी कि दिन भर में 3 बार 2-2 ml तक देना है। इसके बाद बच्चों को क्या होता है, बच्चों में जो है प्रॉब्लम है अगर नहीं सही हो रही है तो आपको कंटिन्यूसली जो है टैपिड स्पॉन्जिंग करनी रहती है। अब टैपिड स्पॉन्जिंग का मतलब क्या हुआ, देखिए टैपिड स्पॉन्जिंग का मतलब क्या होता है, एक सूती कपड़े जो भी होते हैं, कॉटन कपड़े होते हैं, ठीक है, उसमें वो ठंडे पानी में भिगो करके और इस तरीके से उनके
हेड पर रख करके और बेसिकली सिकाई करनी हो, सिकाई नहीं ऐसे बोल सकते टैपिर, मतलब ऐसे तो है कपड़ा लगा करके और करना, उसके हेड पे बार बार रखना। तो इस तरीके से आपको करना होता है जिससे कि काफ़ी रिलैक्स जो है टेम्परेचर से मिलता है उनको। नेक्स्ट जो कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है चिल्ड्रेन में, बच्चों में, वो मिलती है कोल्ड की। ठीक है, तो देखो कोल्ड की जब भी प्रॉब्लम मिलती है और तो उस समय क्या करना होता है, उस समय आपको वीकोरिल अगर सिरप मिल जाती है मार्केट में, ठीक है, वीकोरिल सिरप मिल जाती है तो आप लोग वीकोरिल सिरप को प्रीफर कर सकते हो। वीकोरिल सिरप के अंदर काफ़ी सारे कंपोजिशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, पैरासीटामॉल भी होता है, फिनाइरेफ्रिन भी होता है, हाइड्रोक्लोराइड भी होता है और क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट भी होता है। तो ये क्या करता है, जो पैरासीटामॉल होता है वो तो बुखार को भी ठीक कर देता है, ठीक है, और यहाँ पे फिनाइलेफ्रिन हो गया एंड क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट हो गया, वो आपके अगर खांसी की प्रॉब्लम है तो उसको भी वो सही कर देता है। और देखिए इसके साथ साथ क्या होता है, बच्चों के नाक जो है वो अगर ज़्यादा नाक बंद हो गया है तो उस समय तो नहीं, लेकिन कम अगर नाक बंद है, अगर सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो वीकोरिल काफ़ी अच्छा काम करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको बच्चों को 10 ड्रॉप देना है TDS। ठीक है, अब देखो अगर बच्चों में जो है फीवर, कोल्ड के साथ साथ फीवर भी और वो नहीं सही हो रहा है इससे, ठीक है, तो उस समय आपको क्रोसिन जो है 120 mg का देना पड़ता है बच्चों को। तो ये आप भी 10 ड्रॉप दे सकते हैं इसको TDS, यानी कि दिन भर में 3 बार। इसके अलावा देखो अगर नाक जो है जाम ना हो बच्चों का, ठीक है, नाक अगर जाम नहीं है तो आप लोग टाइफाइड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। अगर नाक जाम हो तो टाइफाइड स्पॉन्जिंग नहीं करना है, मतलब कि कपड़े से करके और हेड को जो करते हैं वैसे आपको बिल्कुल नहीं करना है अगर उनके नाक जाम हो तो। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको टाइफाइड स्पॉन्जिंग नहीं करना है, इससे बचना है। तो ये हो गया कोल्ड की प्रॉब्लम के बारे में। अब हम बात करते हैं कफ के बारे में। देखिए कभी कभी क्या होता है, कफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है और चिल्ड्रंस में, तो उस समय डॉक्टर आपको कौन कौन सी दवाइयाँ प्रीफर करते हैं। देखिए काफ़ी सारी दवाइयाँ मार्केट में आपको मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ खास दवाइयों के बारे में बात करेंगे। तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो सिरप यूज़ किया जाता है बच्चों को अगर खांसी हो रहा है तो हम पल्मोसेप सिरप का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पल्मोसेप सिरप जो होता है, यहाँ पे देखो पल्मोसेप सिरप आपको 1 से 2 ml देना होता है TDS, यानी कि TDS मतलब थ्राइस अ डे, यानी कि दिन भर में 3 बार, थ्राइस अ डे, यानी कि दिन भर में 3 बार आपको देना रहता है ये, और पल्मोसेप के नाम से मिलता है। एक जो सिरप होता है वो होता है सेवेंटस। ठीक है, तो सेवेंटस जो सिरप होता है वो देखो क्या होती है, सांस की समस्या हो गई है, कफ की समस्या हो गई है और साथ ही साथ जो बलगम की समस्या हो गई है, बलगम जम गया है, तो सेवेंटस उसमें काम करता है। यहाँ पर थोड़ा गलत सेवेंटॉल हो गया, ये सेवेंटस होता है। यहाँ पे देखो आप लोग सेवेंटस ये सिरप है, इसके अंदर अगर हम बात करें कौन कौन सा कंपोजिशन होता है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सा साल्ट होता है, तो वो होता है एम्ब्रोक्सिडिल, एंटेबिलाफाइन और गुआफेंसिन। तो देखो ये गुआफेंसिन जो होता है वो क्या करता है, जो भी बलगम जमा रहता है बच्चों के खांसते समय जो बलगम निकलता है उसको ये ठीक कर देता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बच्चों में डिस्पेनोई की समस्या हो जाती है, मतलब क्या, डिस्पेनोई की अगर समस्या हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि बच्चे जो है सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रही है। तो देखिए इस कंडीशन में उनको एंटीबायोटिक देना होता है, एंटीबायोटिक में सेफिक्सम दिया जा सकता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप लोग स्वयं ट्रीटमेंट कर रहे हो बच्चों का, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ से बचना है और आपको तुरंत जा करके डॉक्टर से कंसल्ट करना है। यहाँ पर भी जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ वो आपके केवल नॉलेज के लिए है, आपको खुद से कोई दवा नहीं यूज़ करनी है। ठीक है, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो आप लोग उस समय 1-2 दवा का डोज जो है वो दे सकते हो, लेकिन आपको कंटिन्यूसली नहीं करना है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना डॉक्टर की राय से। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों के अंदर आने वाले एक और प्रॉब्लम की, जो होता है वोमिटिंग। तो अगर बच्चों के अंदर वोमिटिंग की समस्या आ रही है तो उस समय क्या करना होता है। देखिए वोमिटिंग की समस्या किसी वजह से आ सकती है, या तो ठंड लग गया हो इसकी वजह से आ सकती है, या तो कभी कभी क्या होता है जो मिल्क होता है, दूध जो बच्चे पीते हैं वो नहीं पचता है, उस समय भी उल्टी की समस्या आ सकती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको कौन कौन सा सिरप देना होता है, तो 2 कंपोजिशन इसके मार्केट में अवेलेबल होते हैं। वो एक होता है मेटाक्लोप्रोमाइड हाइड्रोक्लोराइड जो कि साल्ट नेम है, और दूसरा साल्ट नेम होता है ओंडानसेट्रोन। ठीक है, तो दोनों सिरप में से कोई आप एक सिरप दे सकते हो। ये रेगलान नाम से आता है, जो कि मेटाक्लोप्रोमाइड हाइड्रोक्लोराइड का कंपोजिशन होता है। यहाँ पे देखो रेगलान नाम किया जाता है। आपको ये भी 1 ml यानी कि 10 ड्रॉप देना होता है TDS, यानी कि दिन भर में 3 बार। और या तो आपको अगर रेगलान नहीं मिलता है तो आप लोग इसको ले सकते हैं ओंडानसेट्रोन, जो कि बच्चों के लिए उल्टी में काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जो हम सिरप की बात करते हैं वो होता है कंटिन्यूस क्राइंग। अब देखो बच्चे अगर हमेशा ज़्यादातर रो रहे हैं तो जो कि छोटे बच्चे हैं वो अपनी प्रॉब्लम बता भी नहीं सकते हैं कि उनको प्रॉब्लम एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको जो है थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है। तो इस सिचुएशन में क्या क्या सिचुएशन हो सकता है जिसमें बच्चे रो सकते हैं, तो या तो देखो उनको भूख लगी हो तब वो रो सकते हैं, ठीक है,
तो भूख की समस्या हो तो भाई दूध पी लेंगे तब तो सही हो जाएंगे। लेकिन अगर उससे भी नहीं सही हो रहा तो आप उनके ये कान को देख सकते हैं, कहीं कान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो एब्डोमिनल या लिम्ब को चेक कर सकते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब मतलब कि हाथ पैरों में देख सकते हैं, और या तो नेक स्टिफनेस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है, बच्चों में जो प्रॉब्लम जो रोने की समस्या आती है वो दो प्रॉब्लम में आती है। एक तो वो जब उनका पेट दर्द कर रहा हो, तो इसकी पहचान क्या होती है, अगर उनका पेट दर्द कर रहा होगा ना तो अपने घुटने के बल यानी कि जो पैर होगा उसके बल, मतलब क्या है कि अपने पैर के बल अपने मुंह को करके रोएंगे, ठीक है। यानी कि पैर को मुंह में सटाकर कभी कभी बच्चे रोते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर उनको ऐसे वो रो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनको पेट में दर्द हो रहा है इसलिए वो रो रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको जो दवा देना है, दवा जो प्रीफर करना है वो है सिर्फ स्पासमीडोन। देखिए स्पासमीडोन यहाँ पर 10 ड्रॉप आपको देना होता है, जिसके अंदर डाइसाइक्लोमाइन और डिमेथिकोन सस्पेंशन आता है। ये डाइसाइक्लोमाइन और डिमेथिकोन जो क्या होता है, ये उनके दर्द को ठीक कर देता है, ठीक है। इसमें से एक जो होता है एंटी स्पाज्मोडिक होता है, यानी कि ऐंठन की वजह से अगर दर्द हो रहा है तो उसको भी ठीक कर देंगे। और डिमेथिकोन क्या करता है, अगर गैस की वजह से दर्द हो रहा है तो उसको भी ठीक कर देंगे। तो 10 ड्रॉप स्टेट देना होता है। स्टेट मीन्स होता है कि तुरंत देना होता है, तुरंत मतलब डायरेक्ट दे दो, तुरंत दे दो। स्टेट मीन्स होता है मेडिकल लैंग्वेज में तुरंत देना है, ठीक है। और TDS मीन्स होता है 3 बार देना है। तो पहले तो आपको स्टेट दे देना है, उसके बाद से आप उसको दिन भर में 3 बार कंटिन्यूसली इसको रख सकते हो दिन में, ठीक है। अब देखिए तो हो गई पहली समस्या। अब दूसरी समस्या कब आती है, जो कि आप लोग देखते होंगे, बच्चे रोते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, उनके जो दांत बाहर आते हैं ना तब वो रोते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ग्राइप वाटर डॉक्टर कंसल्ट करते हैं, आपको ग्राइप वाटर पिलाना रहता है उस समय, ठीक है। तो दांत में आने की वजह से जो दर्द होता है उसको जो ग्राइप वाटर ठीक कर देता है। तो देखिए ग्राइप वाटर को 10 ड्रॉप देना होता है TDS, ठीक है। इसको भी TDS और स्टेट देना होता है, मतलब तुरंत प्रॉब्लम है तुरंत दे दो, और फिर इसको TDS चलाते रहो, यानी कि 3 भर में 3 बार 10 ड्रॉप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और समस्या आती है कि इफ़ बेबी नॉट पास्ट स्टूल, मतलब क्या है कि स्टूल पास नहीं कर पा रही है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है पेट बहुत कड़ा हो जाता है, स्टूल पास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस समय आप लोगों ने इनेमा का नाम सुना होगा, ठीक है। उस समय उनको इनेमा दिया जाता है, ठीक है। इनेमा दिया जाता है, जिससे क्या होता है उनके जो पेट की प्रॉब्लम है वो सही हो जाती है। तो ये तो हो गया कंटिन्यूसली क्राइंग की बात। अब यहाँ पे बात आती है लूज मोशन की। देखिए लूज मोशन क्या होता है, बच्चों में ये भी कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लूज मोशन मीन्स क्या होता है कि आपके डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। बच्चों में डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस सिचुएशन में क्या क्या करना होता है, तो देखिए उस सिचुएशन में आपको सिर्फ ग्रामोनेज सिरप देना होता है, ठीक है। ग्रामोनेज, ये ग्रामोनेज सिरप है जिसको आपको 10 ड्रॉप TDS देना होता है, यानी कि दिन भर में 3 बार, जिससे कि बच्चे अगर कंटिन्यूसली जो है उनको लूज मोशन हो रहा है तो ये सही कर देता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ओरल डिहाइड्रेशन की पाउडर देना पड़ता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो भी आपके बॉडी से पानी बाहर निकला हुआ है उसको ये सही कर देते हैं। इसको कितना देना होता है, 50 ml ईच वाटरी स्टूल। देखो यहाँ पे क्या मतलब क्या है, ये है आपका ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको आपको 50 ml पानी में घोल करके और बच्चों को पिलाना होता है, ठीक है। अब देखो इसके साथ साथ अभी बच्चा जो है वो रो रहा है, यानी कि लूज मोशन भी और रो भी रहा है, तब उनको प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको प्रॉब्लम जो पेट में दर्द भी हो, यानी कि लूज मोशन है पेट में दर्द भी है। उस स्थिति में आपको स्पासमीडोन देना है, जैसा कि मैंने पीछे ही बताया कि स्पासमीडोन जो है वो पेट दर्द में यूज होता है, ठीक है। चलो ये तो प्रॉब्लम हो गई रोने तक की। अब देखो बात आती है अगर उनकी वोमिटिंग भी हो रही है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको ओंडेम 5 to 10 ड्रॉप देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्रॉप में दे रहा हूँ मैं, ml में नहीं दे रहा, यहाँ पे ड्रॉप में देना है, यानी कि ये 5 ड्रॉप हो रहा है तो 0.1 ml, ठीक है। और यहाँ पे 5 to 10 ड्रॉप हो रहा है तो 5 ड्रॉप ही आप लोग बेसिकली कंसीडर करना। तो ये तो हो गई कुछ प्रॉब्लम जो कि बच्चों के अंदर काफ़ी देखने को मिलती है और उनके ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। देखिए वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो ये आपकी वीडियो केवल नॉलेज के लिए है। आपको यहाँ पे जरूर बिल्कुल सलाह नहीं दी जाती है कि आप लोग ये दवा जो है खुद से ला करके और खुद से ट्रीटमेंट करने लगो, और बच्चों के केस में तो और भी नहीं, ठीक है। तो बच्चों का केस थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि थोड़ा भी दवा का डोज इधर उधर होगा तो बच्चों में प्रॉब्लम जो हो सकती है। तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी दवा खुद से नहीं लेनी है, डॉक्टर के सलाह पर ही आके कोई दवा लेनी है। ये दवा केवल आपकी नॉलेज के लिए था, ठीक है। जो भी वीडियो बना वो नॉलेज के लिए बना। तो चलो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी आपके कुछ कमेंट है, कोई सुझाव है तो आप लोग नीचे वीडियो में बता सकते हो। और आपको जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे ऐसे ही एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।